सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने कल जो एक टॉटोमेरिज्म में एग्जांपल कराया था ना, क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म। हम्म। सर उसमें एक एग्जांपल था जहां पर मतलब मैंने नेट पे देखा तो उसमें लिखा था कि वो टॉटोमेरिज्म शो करे। कौन सा वाला बताओ मेरे को। बोलो। सर ये जो सेकंड वाला था ना, यस सर, ये सेकंड वाले का लिखा था कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सॉरी, याद आ गया, एक एक्सेप्शन था। एक करेक्शन कर लो यार, सॉरी, एकदम से दिमाग में नहीं आया ये। इसे कहते हैं पैराटॉटोमेरिज्म। पता नहीं कैसे मिस हो गया, खैर जो भी है। इसमें क्या है, तुम्हारा बेस जो है वो क्या करता है। अच्छा, कल भी मैं बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम बच्चे आए हैं, तो एक बार कल भी रिमाइंड करा देना, मैं बता दूंगा। ये क्या करता है, ये एसिडिक एच को लेके जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, और ये यहाँ जाता है। नौ इसके पैरा पोजीशन पे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पैरा टॉटोमेरिज्म। ये क्या एडवांस में बताते हैं, तो वो पार्ट मैंने नहीं बताया था, बट ठीक है, अब एग्जाम्पल ऐसा करा दिया तो वी कैन लर्न अबाउट इट। एनीवे, आफ्टर दैट ये क्या होगा, पानी से H प्लस ले लेगा और मेरे पास क्या बन जाएगा। नो, दिस वे इट इज पॉसिबल। मेरा वो वहां पे बताने का मतलब ये था कि sp2 के साथ नहीं होता है, बट इस केस में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। जनरली जो हमने नॉर्मल वे में टॉटोमेरिज्म देखा है, तो वो ट्राइड सिस्टम में देखा है, 1 2 3 पोजीशन पे। अभी क्या है, ये एक एक्सटेंड हो गया है कॉन्जुगेशन। इस तरीके से भी पॉसिबल है, अगर कॉन्जुगेशन में एसिडिक हाइड्रोजन है, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल। नाउ दिस इज कॉल्ड पैराटॉटोमेरिज्म। ये एडवांस में पूछते हैं, कभी कभी ऐसे मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ तो सकता है, बट अभी तक पूछा नहीं है इस पे क्वेश्चन। उसमें पूछा है, एडवांस में पूछा है। दिस इज कॉल्ड पैराटॉटोमेरिज्म। तो फिर दूसरा हाइड्रोजन कहाँ गया? कौन सा दूसरा हाइड्रोजन, तो वो रहेगा सबसे ना आगे यार, से, तो वो तो सबसे रहेगा ही आगे ना। से। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट करा दे रहा हूँ। ये पैराटॉटोमेरिज्म होता है इसमें। डन। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो सर नो। ये बस करेक्शन अभी कर लेना, अभी लिख लेना, बाद में भूल जाओगे अदरवाइज। ठीक है, चलो हाइपर कॉन्जुगेशन के डाउट्स बोलो। सर फर्स्ट सर आपने फर्स्ट 10th एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। हाँ हाँ बोलो, क्या बोले थे श्रेष्ठा। सर आप पहले एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला डिस्कस कर सकते हैं। क्यों, वो भी तो करेंगे ना, एक ही तो बात है, फटाफट हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इजी है, और आगे भी सर बहुत इजी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 बोलो, 1 2 में कोई डाउट। फर्स्ट का बी और सी सर वन। मोस्ट स्टेबल डाइन्स ना तुम्हें, तो 1 में देखो ना, ए ऑप्शन तो आएगा भी नहीं कैसे भी, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कैसे आएगा। सेकंड और थर्ड में डाउट हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सी वाला जो है अगर तुम देखो तो वो ई ई है, मतलब ट्रांस ट्रांस है। ना ट्रांस स्टेबल होता है, दो ट्रांस और भी ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि बी वाला जो है दैट इज सिस। इसलिए
तो सी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11। 9, 10, 10 वाला, ठीक है। टेन में क्या है, which of the following alkene hyperconjugation does not take place? तो अल्फा एच कहाँ पे नहीं है बताओ? सर ऑप्शन डी में नहीं है, जो ऑप्शन डी प्लस में नहीं साइन है है यार। उसमें स्टार्ट, वो टेट्राहेड्रल हो गया पहले ही। वेरी गुड वेरी गुड। ये हीत जोशी बोल रहा है ना? नहीं सर, हित पटेल। हित पटेल, अच्छा मैं कंफ्यूज रहता हूँ हीत जोशी और हित पटेल में। कोई नहीं, वेरी गुड हित पटेल। तो यहाँ पे देयर इज नो अल्फा एच, इफ यू सी CH3 CH3 CH3। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराया आई गेस, सेम टू सेम क्वेश्चन। यस सर, ऐसा ही टाइप का था। करा था। 11 में डाउट है ना? यस सर। क्या डाउट है 11 में? represent hyperconjugation in कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन तो पहली बात तो दो जगह पे ही बन रहा है, बी और सी। सी वाले में क्या है, क्या सी वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? बी वाला कैसा है, CH तो सी में रेजोनेंस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। सी वाला क्या है, सी वाले में तो डबल बॉन्ड है भाई, रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑफ पॉजिटिव। हम्म, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी है, यहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। 12 बोलो, 12, 13, 14, 15। 14 से 15। 14 देखते हैं। लीस्ट टेबल ना, लीस्ट टेबल मतलब सबसे कम अल्फा है, सबसे कम अल्फा है फोर्थ में, इसमें क्या डाउट है? सर ए ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे मत बोलो, एक मिनट रुको, फिर से देखना पड़ेगा। फोर्थ में क्या है, CH2 प्लस C, CH3, CH3। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है अल्फा एच नहीं है, बट इसका प्लस आई जो है ना वो काफी अच्छा है। यहाँ पे क्या है ना, बहुत कम प्लस आई है, लेस प्लस आई और 3 अल्फा एच। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज वी नो दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल देन प्लस आई, बट इसका प्लस आई इतना स्ट्रांग है कि वो इन दोनों से डोमिनेट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। से एक और बार एक्सप्लेन करिए ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, तो इसमें क्या है ये जो था ये प्लस आई बहुत ज्यादा है,
तीन तीन यहाँ पे कार्बन है। ये कौन सा है? टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है। और यहाँ पे क्या है? तीन देख रहे हो, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, और तीनों जो है प्लस आई इस तरफ दे रहे हैं। तो इनका प्लस आई जो है वो इसके कम प्लस आई, सिंस ओनली वन कार्बन इज देयर, और तीन मेरे पास अल्फा एच है, इससे डोमिनेट कर जाता है। ये लिख लो अपने नोट्स में। कुछ कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, जीओसी में स्पेसिफिकली। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शंस हैं वो जीओसी में ही है, बाकी चैप्टर्स में नहीं है उतना। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्वेश्चन नंबर 14 यस सर। अपने नोट्स में ऐड कर लेना। वो रेडिकल वाला तो ऐड कर लिया होगा ना, कल लिखवाया था मैंने, कल या परसों लिखवाया था एक्सेप्शन। यस। ठीक है। ये वैसे तो ये सब चीजें एडवांस में ही पूछेंगे मोस्टली, बट फिर भी। सर क्वेश्चन नंबर 16। 16 तो 16 में तो तुम्हारा वो है ना, ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन। ब्रिज है। यस। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। ट्वेंटी 21। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो फटाफट। नो ओमेंद्र सर। कोई डाउट? सर नो सर। 29 तक कोई डाउट? नो सर। सर 23 और 29। 23, 29। मोस्ट स्टेबल एल्कीन ना, तो अल्फा एच सबसे ज्यादा किसमें है? पहले तो ये देखो। ए और बी में है। यस। यस सर। तो सी में भी उतना ही है। सी में ज्यादा अल्फा एच है। नहीं सर, 6 अल्फा नो है। सर, तीन एबीसी तीनों में 6 अल्फा है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 12 नहीं हो गए सी वाले में? सर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं सर है। आप अच्छा, 22 वाला देख रहे हो। अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है। 23 वाला मोस्ट स्टेबल एल्कीन ना, तो ए बी सी तीनों में क्या है? 6 6 हैं। 6 अल्फा हाइड्रोजन। सर बी में बी में ट्रांस है और आंसर में बी में ट्रांस है और सी में सिस है। ठीक है। ये बट सिस है पहले वाला। नहीं नहीं, पहले वाला तो ट्रांस वो है ही नहीं, ज्योमेट्रिकली नहीं है। अगर हम इसका ये बनाएं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मेरे पास कैसे बनेगा? ऐसे आएगा और ये यहाँ पे ऐसे आएगा, तो मेरे पास कैसा बनेगा? CH3 C CH2 माइनस डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H प्लस। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। वैसे भी ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमें तो 1 और सेकंड में ही कंपेयर करना है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, तो मेरे पास क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH3, यहाँ पे H प्लस। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो नए कंपाउंड बने हैं मैं कंपेयर कर रहा हूं 1 और 2 में, गौर करो और बताओ मेरे को कि क्या डिफरेंस है। सर पहले वाले में जो मतलब जो उसका बन गया है नया कंपाउंड, उसमें तो 3 अल्फा एच है और दूसरे वाले में सिर्फ 1 अल्फा एच है। कैसी बातें कर रहे हो यार, दोनों में 6 अल्फा एच ही तो है। डबल यहाँ बॉन्ड क्या कंपैरिजन करे तब तक। नहीं, देखो ना, 3 3 ही तो है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। नो सर, जो उनके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन गया उसमें बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के बनने के बाद में अल्फा एच दिखने का कोई पॉइंट थोड़ी ना है। तुम बोल रहे हो, अच्छा ओके, आई गॉट योर सर पॉइंट। क्योंकि तुम बोल रहे हो हाइपर ये वाला भी जा सकता है एट द सेम टाइम। यस सर, और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो तो एक मतलब डबल बॉन्ड है तो अल्कीन ही है ना, और अल्कीन की स्टेबिलिटी तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही मैटर करती है। ठीक है, वेरी वेरी गुड पॉइंट ओमिंदर। बट यहाँ पे पता है एक दिक्कत क्या है, ये ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये CH3 बन गया, ये वापस से ये आ गया, ये ऐसा बन गया। ये कैसा बनेगा, ये बनाने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस H प्लस CH3। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बोलो, ये बताओ स्टेबल है कि नहीं है ये वाला कंपाउंड। मेरी आवाज आ रही है। सर सर वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही सर, कार्बन की 5 बॉन्ड आ गए उस पे। नहीं, वो समझा मेरे को, 1 मिनट में देख रहा हूं कि हम्म इसका मतलब ये बन ही नहीं पाएगा। यस सर। वोंट बी फॉर्म, ये आगे जा ही नहीं पाएगा यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा है, इससे आगे प्रोसेस तो हो रहा है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, तो ये वाला जो है ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। पहले बताओ बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा डीप में चले गए हम। यस सर। Yes, sir.
क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो ऐसा पूछेंगे जो तुमने देखा नहीं, तो उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। वेरी गुड ओमेंद्र। तुम सीख गए हो काफी कुछ। थिंकिंग जो प्रोसेस है अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है। बड़ा अच्छा है, इसी तरीके से प्रैक्टिस में लगे रहो तो और अच्छा होगा। जब मैं कोटा में था तो हमारे साथ एक स्टूडेंट था, उसका केमिस्ट्री अच्छा था काफी, और बट वो एवरेज मार्क्स ही लाता था, लाइक हम लोगों से कम मार्क्स ही लाता था, बट वो अपना पूरा होमवर्क सब कुछ बहुत डेडिकेशन से करता था, लाइक नो टाइम वेस्ट। और लास्ट लास्ट तक जो है उसका उसका जो है काफी स्कोर इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो कांस्टेंट मेहनत से काफी आगे जा सकते हो, बस तरीका जो है वो सही होना चाहिए। चलो एनीवे, कौन सा क्वेश्चन था ये? 23rd। 23rd के बाद बताओ 29 तक कोई डाउट? नो सर। बाकी लोगों को? हेत पटेल? नो सर। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डन। एनी अदर डाउट्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी में जाते हैं अभी। वन टू फाइव बोलो, 1 to 5, एनी डाउट? आपने प्री मल्टीपल के दिए सर। सेकंड क्या है क्या? सर। दर्पण क्या बोल रहे थे तुम? नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला? थर्ड बोला क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बोला है? बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बोला है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच ऑफ द हैज द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब क्या है? सबसे कम लोएस्ट स्टेबल। लोएस्ट लीस्ट स्टेबल। लीस्ट टेबल। तो लीस्ट टेबल जो है, अब जैसे अपन, एक तो मेरा ये है, तो ये क्या बना लेगा? ये स्टेबल बना लेगा, ये हमने बताया था, बॉन्डिंग बना लेता है ये। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या बनाता है? एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये अगर अनस्टेबल है, तो ऐसे जो सिस्टम है वो किस किस में है? तो ऐसे सिस्टम जो हैं वो 1 में है, और 2 में भी है, 3 में भी है, 6। और 6 में भी है। 6 फर्स्ट वाले में क्या है? अगर तुम फर्स्ट वाले में देखो तो फर्स्ट वाले में क्या अलग है? फर्स्ट वाले में क्या अलग है? इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट नहीं है। यस सर। तुम्हें कैसा बना के दिया है? तुम्हें ऐसा बना के दिया है, ये है, ये है, ये है, और ये है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे। और यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल ही पूरे ही नहीं बताए हैं। तो सबसे जो अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने ये करा दिया, और चार्ज सेपरेशन करा सकते हैं। चार्ज सेपरेशन का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरा बेंजीन ये है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया,
इन्होंने ऐसा कर दिया, इसको यहाँ लेके चले गए। अगर मैं यहाँ लेके चला गया तो यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। मुझे एक बात बताओ, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। तो इन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मेट जो है यहां पे ये बताने की कोशिश की है, ऑल्दो दे हैव नॉट रिटन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दे जस्ट रिप्रेजेंटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर दीज चार्जेस हम बता ही नहीं पाएंगे। बताइए क्या करेंगे? वो तो रेजोनेंस में जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो वन जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंटेशन इसका किया गया है जो कि अनस्टेबल है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो वन का भी है और फोर्थ का भी है। अब बताओ वन और फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है? फोर्थ वाला। बोलो। वाला सर। फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है ऐसा? अपोजिट चार्ज दूर है। ऑपोजिट चार्ज मतलब बेसिकली प्लस प्लस, वो चार्ज नहीं है, वो वेव के साइन है। यस सर, वेव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था हमने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। यस सर। 3 के बाद में 4 to 9 कोई डाउट? फोर्थ वाले में जो पहला स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, ब्रिज वाला है वो। तो वो कैसे बनाया गया है? वो ऐसे बनाया गया है। मैंने पेरिफेरल कॉन्सेप्ट बताया कभी? नो सर। तो ये रेड वाला जो है ना, ये ब्रिज हेड है, मतलब ब्रिज वाला है, ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा सिस्टम आए ना तो वी काउंट ओनली पेरीफेरल बॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड पेरीफेरल्स। तो देखो ना, तो दीज आर कॉल्ड, एकदम कंफ्यूज जाओगे ऐसे। दूसरे स्ट्रक्चर में बताता हूँ। You just count peripheral bonds. पेरिफेरल का स्पेलिंग सही है क्या? यस सर। यस। 5, 3 और 2 5 है ना। तो जब भी ऑड आ जाए, ऑड आ जाए इसका मतलब क्या है? एरोमेटिक। पेरिफेरल बॉन्ड्स। सर इवन आ जाए, एक मिनट रुक जाओ यार, समझाने दो ना। एंटी एरोमेटिक। देखो ना, 5 है तो 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। और 10 किसको सेटिस्फाई करता है? 4n + 2 पाई को। तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। हम ओनली पेरिफेरल बॉन्ड्स जो है उनको काउंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है, एक और एग्जांपल कराता हूँ इसका, इसी में ही है। तो इसमें नहीं है, रुको, एक एग्जांपल, एक पेपर पड़ा हुआ था मेरे पास। चलो मैं बनाता हूँ। हाँ बोलो ओमिंदर, क्या बोल रहे थे? सर यहाँ पर ब्रिज, जो ब्रिजेड कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड लगा है सर, तो ब्रेड्स रूल के हिसाब से नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है ना, वो एक जगह नहीं है ना डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। अच्छा रेजोनेंस, यस सर। ओके सर। खैर, अब यहाँ पे ऐसा है कि ब्रेड्स रूल थोड़ा वॉयलेट तो हो रहा है, बट तुम्हारा सिस्टम एरोमेटिक भी तो बन रहा है।
ब्रेड्स रूल वायलेट हो रहा है, तो बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए उतना नहीं होगा। अगर हम कंपेयर करें तो उतना नहीं होगा। ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये सारी रिंग क्या है, फ्यूज रिंग्स है। ये क्या है, फ्यूज रिंग्स है। तो फ्यूज रिंग्स में यू हैव टू काउंट ओनली पेरिफेरल। इसे कोई तो मैंने मास्टर्स में पढ़ा था, फॉस्टर रूल, फॉस्टर नहीं, कुछ ऐसे फ्लॉस्टर, कुछ इस तरीके का नाम था। वो रूल का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को एकदम से, बट वो रूल लगता है। ऑल्दो हमारे लेवल पे वो रूल के बारे में ज्यादा बताते नहीं है 11th 12th में, बट मास्टर्स में उस रूल पे और भी टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ओनली पेरिफेरल बॉन्ड्स जो है ना उनको काउंट करना पड़ता है। ओनली पेरिफेरल बॉन्ड्स विल बी काउंटेड टू सी, टू चेक एरोमेटिसिटी। इस कॉन्सेप्ट को सब लोग ध्यान से देखना, थोड़ा सा एडवांस का कॉन्सेप्ट है ये, नॉर्मल मेंस वाले उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे पेरिफेरल क्या हुआ, ये हुआ देखो, पेरिफेरल जो बाहर बाहर का है, हमें बाहर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो मुझे बताओ बाहर बाहर वाले कितने बॉन्ड्स हुए, पेरिफेरल बॉन्ड्स कितने हैं बोलो। 7। पेरिफेरल बॉन्ड्स आर 7। ये क्या है, सर एरो ऑड है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। नाउ ये अपने नोट्स में सब लोग ऐड कर लो अभी, बाद में क्या है, बाद में सब लोग भूल जाते हैं, मैंने देखा है। थोड़ा सा एडवांस का पोर्शन लिख देना ये वाला पार्ट। ये सब लोग अपने नोट्स में ऐड कर लो। ऑनलाइन में एक फायदा ये है कि सारे नोट्स जो है ना वो एकदम परफेक्टली तुम्हें मिल जाते हैं, चाहे तुम कभी भी देखना चाहो तो। अगर मैं यही चीज ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता तो कोई ना कोई तो मिस कर देता इसको और वो फिर उससे रह ही जाता। अब ये क्या हमेशा के लिए सेव हो गया। एनीवे सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, बाकी लोग बोलो। यस सर। यस सर। यस सही सर। सब ब्रिज हेड वाले में भी। क्या क्या Yes, ब्रिज, sir. हाँ ब्रिजेड वाले में भी ऐसा होगा, पेरिफेरल बॉन्ड्स होंगे। ये अभी रिसेंटली इन 12th तुम्हारे जो सीनियर्स है ना उनका कोई एग्जाम यहाँ पे होते रहता है, टेस्ट सीरीज, फाइनल टेस्ट सीरीज, उसके एडवांस वाले क्वेश्चन में आया था सेम क्वेश्चन। अभी रिसेंटली यही क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो 8 वाला स्किप करना है ना। क्यों स्किप क्यों करना, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला स्किप करना पड़ेगा। सर रिएक्शन आपने अभी पढ़ाया नहीं है ना। ठीक है, चलो बट फिर भी अपन कर लेते हैं 8th, ऐड कर लो अपने नोट्स में। समझ जाओगे वैसे, मतलब मुश्किल नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। Ag प्लस है NO3 माइनस, तो NO3 माइनस का कोई काम नहीं है, Ag प्लस का काम है। तो वो क्या करेगा, I माइनस को उड़ा के लेके जाएगा। Ag प्लस किसको उड़ा के लेके जाएगा, I माइनस को। क्यों, क्योंकि AgI प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का, पेल येलो होता है। तो यहाँ पे I माइनस जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बोलो, I माइनस जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बोलो। सर तो ये मेरे पास क्या बच गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो कि क्या होता है, एरोमेटिक।
तो ये क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। ऐसे ही तुम्हें बनाना है, करो। ये 8th क्वेश्चन कैसे सब लोग करो। 8th क्वेश्चन में बी और सी का बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो सब लोग। सर ABC होगा। बाकी लोग बताओ। यस सर ABC है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सभी में आई हटा के प्लस चार्ज लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट? 10 to 18 कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन। सर 17। सी ऑप्शन में क्या डाउट है ओमिंदर? 11th के सी ऑप्शन में सी ऑप्शन देख के तुम्हें क्या लग रहा है? बोलो सर बोलो। वो इंटर कंजुगेशन तो दिख रही है। ये एंटी एरोमेटिक है ना सी वाला, तो लीस्ट स्टेबल ही होगा ना। हाँ यस सर, यस सर। ये तो देखना चाहिए यार। इनको एक दे दो, एक ले लो। ठीक है, तो ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे थे क्या? कौन सा? 11। 11 तो बता दिया ना, सी वाला जो है लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, बात ही खत्म हो गई। और बोलो। सर 15। 16 17। 15 हुआ किसी से? चलो 15 वाला अभी क्या है ना, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, नहीं तो खैर एक दो चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद आ जाएगा ये, बट फिर भी कोई नहीं, चलो आ गया है तो बता देता हूँ। सोडियम क्या है बताओ, सोडियम क्या है? बोलो न्यूक्लियो हेत पटेल। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिलीज या कर। सोडियम क्या है, आइडेंटिटी क्या है सोडियम की? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो अपने अरे इलेक्ट्रॉन यार, बड़े कॉन्सेप्ट में बताओ, एकदम बेसिक। व्हाट अल्काली इज मेटल्स। सोडियम? मेटल, इट इज अ मेटल। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना, राइट, इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। करना। सोडियम विल गो फ्रॉम Na to Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल हैपन हियर, जैसे ही थोड़ा रेजोनेंस होना स्टार्ट होता है, ये क्या जाएगा माइनस, ये क्या जाएगा प्लस। तो मुझे एक बात बताओ, Na प्लस क्या है? दो Na प्लस है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा बेसिकली। दो Na प्लस है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा सिस्टम को। तो वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है? यहां देता है। पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव यहां हो पे जाएगा। मेरे पास ऐसा बनेगा।
सॉरी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। और Na+ जो है इनके साथ चिपक जाता है इस तरीके से। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस। ये भी नोट्स में ऐड कर लो, मतलब आगे आने वाले चैप्टर में तो आएगा ही ये, बट अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर नॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, ऐसी ऐसी नई नई चीजें ऑर्गेनिक में बहुत मिलेंगी। और मतलब अभी तुम जितना इस MS चौहान में जितना करोगे, जितनी नई चीजें सीखोगे, उतनी ही चीजें और भी बाकी हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू आएंगी। तो आइडिया इज दैट कि तुम जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस देखते हो, नए नए तरीके देखते हो, तो तुम्हारा माइंड जो है डेवलप होता जाता है। एक बार में मैं सारी चीजें बता दूंगा तो एकदम से ग्रास्प नहीं कर पाओगे, बट इसी तरीके से जब क्वेश्चंस करोगे, इसीलिए क्वेश्चन करने के लिए मैं कितना वो बोलता रहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा MSc पूरा का पूरा ट्राई करो करने का, तो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। 15 के बाद 16 भी वैसे ही हो जाएगा, 16 उसमें ऑप्शन बी आएगा। क्यों आएगा ऑप्शन बी, हेत पटेल बताइए मेरे को। इसमें भी सर रेजोनेंस होगी, तो जो हमारे अपने पहले स्ट्रक्चर बने थे कि जो एक तरफ माइनस हो जाएगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा, तो सर जब हमारे पास जो आयरन है वो अभी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन लेने के स्टेप, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सर जो हमारे इसका आयरन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो? इस मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बनाएगा? Fe2+। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 4s0 3d5। इसका कितना है? 4s2 3d6 4s0 सॉरी। सर वो पहले ही स्टेबल था। पहले ही स्टेबल था वो। यस सर, पहले स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन वाइज ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, कॉन्फ़िगरेशन तो कंफ्यूजिंग। कॉन्फ़िगरेशन कंफ्यूजिंग है। ये क्या है? +3 कटायन है, ये +2 कटायन है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा कटायन ज्यादा स्टेबल है? नॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल आयन स्टेबिलिटी। Fe+2 क्यों Fe+2 क्यों? हम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इसलिए। क्या क्या? हम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसकी। अरे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 की भी है, बट कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों? नॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन जनरल। Fe3+ से कंपेयर करें तो Fe2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो उसका फायदा क्या है लेकिन? वो कम रिएक्टिव होगा। कम रिएक्टिव होगा। अच्छा, ठीक है, सही है सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो Fe+2 विल बी लेस रिएक्टिव क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताया है दर्पण। मैं वैसे आयनाइजेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से बताने वाला था, बट ये भी सही है, सेम ही है, लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दूसरे टर्म से अपन क्या बोलेंगे? इफ वी सी फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होगा? Fe+1 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसको वापस से Fe+2 में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अपन बोलते हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी 1 है और ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 है,
और ये मेरा आयनाइजेशन एनर्जी 3 है। हम क्या बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है वो बहुत ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 बहुत ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। सो इन दोनों में अपन देखें तो Fe+2 का बनना जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना में बोलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो हम दो तरीकों से देख सकते हैं। Fe+3 being more unstable, it will be more reactive as compared to Fe+2 which is in the less oxidation state. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास, चलो हम क्वेश्चन से बहुत अलग चले गए, ये वाला बनेगा जो कि एक इसमें बॉन्ड है, ऑड है। ऑड होता है तो क्या होता है, एरोमेटिक। और जब भी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए ना तो 100% उसमें क्या बनता है, एरोमेटिक बनता है। इस टाइप का कुछ भी आ जाए तो, क्योंकि वो वहां से एरोमेटिक की तरफ ही जाएगा ना, और कहाँ ही जाएगा अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन ही पूछा है तो स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने नोट्स में ऐड कर लो, थोड़े से डिफरेंट हैं नॉर्मल क्वेश्चन से, और पूछ सकते हैं AIATS में। AIATS में ही पूछ सकते हैं, नॉर्मल टेस्ट में तो नहीं पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चंस। तुम्हारे AIATS में MS चौहान के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। मॉडिफाइड वर्जन आता है उनका, सेम नहीं आते। चलो 16, 17, 18। 17 में डाउट आया होगा, बोलो। यस सर। बट अब कर दोगे? बोलो श्रेष्ठा, कैसे करोगे? सर वो AG+BR को ले जाए। AG+BR को ले जाएगा, वो भी येलो बनाता है। AGI और AGBR है ना, दोनों येलो PPT बनाते हैं, बट AGI जो होता है वो पेल येलो होता है, AGBR जो है वो लाइट येलो होता है। बट दोनों में डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब अब येलो और ब्राइट, येलो और डार्क को डिफरेंशिएट करना कभी कभी लैब में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग से एक टेस्ट करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले इसी चैप्टर के पार्ट में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। वहां पे इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो एक इसमें टॉपिक आएगा। सर ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा? अरे पॉजिटिव आएगा ना, सॉरी, BR माइनस जाएगा ना यहाँ से बेटा, यस सर। दोनों जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कंपेयर टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वाला तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, दिस वन इज एरोमेटिक, नेक्स्ट वन इज एंटी एरोमेटिक। R1 greater than R2 also. R1 greater than R2, तो ये तो एंटी एरोमेटिक, तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया। चलो 18, 19, 20। नो सर। 25 तक कोई डाउट? नो सर। तो मुझे लगता है 3 लोगों ने किए, 3 से 4 लोगों ने किए, बाकी लोग कोई डाउट नहीं पूछता है। अच्छा ऑनेस्टली बताओ किस किस ने होमवर्क किया? हैंड रेज करो सब लोग जिस जिसने होमवर्क किया, ऑनेस्टली है ना, मैं किसी को डांटूंगा नहीं, है ना इससे। कुछ तुम्हारा एग्जाम भी था ना, तो आई एम अज्यूमिंग यू मस्ट बी हैविंग सम वर्क, अदर वर्क। सो थोड़ा बाकी रह गया मतलब। कोई बात यस नहीं, सर, थोड़ा अब देखो थोड़ा बाकी सर तो वो खैर कभी कभी हो एरोमेटिसिटी जाता है। वाला नहीं किया। अच्छा हर्ष गुप्ता कहाँ है? सर मेरा एरोमेटिक वाला रह गया था, बाकी दोनों किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, दर्पण तुमने क्यों नहीं किया? सर मुझे लगा सिर्फ वो एसिडिक वाला करना है, हाइपर कंजुगेशन और ये नहीं तीनों किया नाम मैंने। लिखे थे मैंने, कोई बात नहीं। खैर संकल्प तुमने क्यों नहीं किया?
यस थोड़ा कंप्लीट हुआ है, थोड़ा एसिडिटी और बेसिडिटी वाला बाकी। श्रेष्ठा तुमने? सर मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, मैंने एसिडिटी वाला ही किया था सर। अरे यार ऐसे कंफ्यूजन मत रखा करो, इसे कैसे चलेगा। देखो देखो अब इससे ज्यादा क्लियर मैं कैसे करूं, ये बताओ मेरे को। इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं कैसे लेके आ सकता हूँ होमवर्क के लिए। सब कुछ लिखता हूं, हर एक क्लास में मैं ये बताता हूं कितने क्वेश्चंस करने हैं, हर एक टॉपिक वाइज। पूरा बताता हूं, हर एक क्लास के बाद लिखता हूं होमवर्क अलग से, और फिर भी कैसे मिस हो जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। सर बहुत। हाँ हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। डाउट्स बोलो और बोलो। 25 तक, 30 तक कोई डाउट? 26 का। 26 एंटी एरोमेटिक, तो इसमें क्या डाउट है यार, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। नहीं होगा सर ऑप्शन ई दिया है। नहीं सर ऑप्शन ही सही है दिया सही है। है। सर, सही है सही सर। है ऑप्शन ई में, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है वो मिस हो गया होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं। 30 तक बोलो। 30 तक कोई डाउट? 35 तक कोई डाउट? 28। 28 क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है स्पेशल, वो भी स्पेशल वाला वो लिखवाया हुआ है रिमार्क। स्पेशल वाला रिमार्क तो यार पढ़ना चाहिए अच्छे से। यस सर, वो साइक्लोब्यूटीन वाला हो जाएगा। ये बताया कि नहीं बताया मिंदर? यस सर हाँ ये सर बताया। चलो ठीक है। 35 तक और कोई डाउट हो तो बोलो। 37 तक कोई डाउट हो तो बोलो। मतलब लास्ट के तो वो 35 में रिएजेंट वाला है। 30 35 वाला ना? अच्छा ये वाला भी पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा। बताओ AlCl3 में, AlCl3 क्या है? लुइस एसिड लिख रहा हूं। नाउ टेल मी व्हाई AlCl3 इज अ लुइस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वेरी गुड वेरी गुड। ये हर्ष ने बताया ना? यस सर। वेरी गुड हर्ष। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से लुइस एसिड है। नाउ व्हाट इज लुइस एसिड? कौन बताएगा? हेत तुम बताओ, व्हाट इज लुइस एसिड? भार्गवी तुम बताओ। सर लुईस एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये पैर को। क्या करेगा, ये Cl माइनस को उठा लेगा। उठा लेगा तो क्या बनाएगा? AlCl4 माइनस बनाएगा, और वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चंस में 99.99% क्या होता है? एरोमेटिक ही बनता है। देखो एरोमेटिक बन गया तुम्हारा, क्योंकि एरोमेटिक नहीं बनेगा ना तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनने का फायदा क्या हुआ? प्रोडक्ट तभी बनेगा जब एरोमेटिक बनेगा। तो एंटी एरोमेटिक तो बनेगा ही क्यों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी नहीं। या तो वो रेजोनेंस आएगा, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो सकता है? रेजोनेंस आ सकता है, और अच्छे केस के सिनेरियो में एरोमेटिक आ सकता है। तो 99.99% क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एरोमेटिक वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इन केस मान लो तुम्हें आइडिया भी नहीं है तो एरोमेटिक वाला टिक कर दो, बट तुम सीख जाओगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, फिर तो तुम्हें ऐसे ध्यान रखनी, तुम कॉन्सेप्चुअली उसको कर दोगे। 36 वाला बताओ क्या करेंगे? 36 वाला कौन बताएगा? श्रेष्ठा तुम बताओ बेटा।
दर्पण तुम बताओ। सर नहीं हुआ। अच्छा सोचो, अब तो सोच सकते हो ना, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस बता दिए। सर वो प्रोटॉन लेके एरोमेटिक बन जाएगा। प्रोटॉन लेके एरोमेटिक कैसे बनेगा ये बताओ मेरे को। सर वो H सोचो प्लस लेके। सोचो सोचो सोचो, पहले बोलने से पहले सोचो, लिख के देखो और करो उसको, तब समझ में आएगा। गलत बोल रहे हो तुम। बाकी लोग बताओ। हित पटेल, हर्ष गुप्ता, संकल्प, यार कैसी बातें कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, इसको एरोमेटिक कैसे बनाएंगे? सिंपल सा। भार्गवी तुम बताओ, हाउ विल वी मेक दिस एरोमेटिक? सर अगर जो ऊपर वाला कार्बन है उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ले आए तो हो जाएगा। sp2 यार माइनस से भी आ सकता है, प्लस से भी आ सकता है, कोई एक तरीका बताओ। किससे होगा एरोमेटिक? प्लस से होगा या माइनस से होगा? प्लस प्लस से होगा, तो बोलो ना, ये सब चीजें प्लस से होगा। अभी कितनी बार तो ट्रोपालियम कार्बोकेटाइन देख लिया हमने। अब ये इंस्टेंटली आना चाहिए प्लस, सोच के भी नहीं आना चाहिए, इंस्टेंटली आना चाहिए प्लस। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो ये सब। कितनी बार ट्रोपालियम कार्बोकेटाइन आया है, कितने सारे क्वेश्चंस में आया है। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि ये दिखा तो मतलब प्लस दिमाग में आना चाहिए, और कुछ नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए दिमाग में। ट्रोपालियम कार्बोकेटाइन इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इतना जोर जोर से बोल के मैं बता रहा हूं, है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको याद रहे, तुम्हारे दिमाग में जाए ये चीज, फ्यूचर में गलती ना हो। तो यहां पे ये बन गया ट्रोपालियम। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे प्लस चार्ज कब आएगा? जब यहां से क्या जाएगा, यहां से क्या जाना H2 चाहिए? H माइनस जाना चाहिए यहां से। H माइनस निकलेगा तब जाके ये बनेगा। देखो यहाँ पे डैश H माइनस का क्या मतलब है कि हाइड्राइड आयन, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। नोट कर लेना नोट्स में ये सब चीजें। हाइड्राइड आयन इज लीविंग। तो H माइनस निकालेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। निकालेगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था। H2 गैस रिलीज होगी, तो मेरा रिएजेंट क्या आएगा इसमें? बी। H माइनस को कौन निकालेगा? कटायन निकालेगा। हाँ बोलो बेटा। सर एक और बार रिपीट करिए ना। देखो तुम्हारा ट्रोपैलियम वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे प्लस चार्ज कब आएगा? जब यहां से माइनस जाएगा। तो जब H माइनस निकलेगा तब जाके यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा, और H माइनस को निकालेगा कौन? कोई कैटायन ही निकालेगा, और चारों ऑप्शन में एक ही कैटायन है, दैट इज H प्लस। समझ में आया भार्गवी? यस सर। चलो 37 करते हैं। 37 में क्या है? अच्छा 37 अब स्किप कर दो ना, ये थोड़ा ज्यादा ही इसमें रिएक्शन वाला हो गया, ये स्किप कर दो। अभी ये बताऊंगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा तुमको, उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आ गया। सर उसका नाम क्या बताया आपने? ट्रोपैलियम तो लिखवाया हुआ है ना, याद करना। नाम नाम केवल नाम भी आ सकता है एग्जाम में, ओनली नेम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतना ज्यादा फेमस है ट्रोपैलियम में। स्पेलिंग एक बार देख लेना, यही स्पेलिंग सही लग रही है मेरे को तो। ट्रोपैलियम कार्बोकेटाइन डबल एल आएगा। क्या आएगा? डबल एम? डबल एल आएगा। डबल एल आएगा, ठीक है। स्पेलिंग लिखने के साथ मुझे समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। चलो ठीक है।
एसिडिक बेसिक स्ट्रिंग में जाते हैं। पूरा तो खैर मुश्किल है हो पाना, एसिडिक बेसिक ज्यादा क्वेश्चंस है, बट मैंने मल्टीपल ऑफ 3 बताया था ना ओनली। यस सर। यस सर। अच्छा, तो फिर हो जाना चाहिए। फटाफट करते हैं, एकदम स्पीड में करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये डाउट है क्या बोलो? नो सर। नो। क्वेश्चन नंबर 9, 12, सर 12 वाला। सर 12th। क्या डाउट है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये बात पता नहीं होगी। ये बताओ ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में जो बड़े दानवी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? घर घर जाके ऐसे पैसे देते हैं बेसिकली। तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है? ये बहुत ही रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या करेगा? ये इसके पास जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये आगे पढ़ोगे, अभी खैर अभी तुमसे नहीं बन पाना इस नेचुरल। न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट इलेक्ट्रोफाइल, attacks at electrophile, or electrophile is a species which is being attacked. It does not attack, it is being attacked. Electrophile. ठीक है, समझ में आई? आगे आगे पढ़ोगे इनके बारे में। 15 बोलो। 15। यस सर 15। यस सर 15 में डाउट है। कॉन्जुगेट एसिड बोला है। कॉन्जुगेट एसिड किसके रेफरेंस में आता है? कॉन्जुगेट एसिड किसके रेफरेंस में आता है? सर बेस के। बेस। बेस के रेफरेंस में आता है। तो ये बेस है, इसमें से ये भी बेस है, ये भी बेस है। मेरे को एक बात बताओ, कौन सा अच्छा बेस है? सर NH2। क्यों NH2 क्यों है? सर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा। आसानी से रिलीज क्यों रिलीज कर देगा आसानी से? इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड उमेंद्र। उमेंद्र तुम्हें और तुम्हारे ऑर्गेनिक जो है ना वो बहुत अच्छी होती जा रही है। तो ये मैं बार बार तुमको बोलते रहा हूँ, तो मोटिवेट कर रहा हूँ मैं तुमको कि और पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। ऐसा होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें हो सकती है। ऑल्दो अब अगर हम रिलेटिव चीज देखेंगे तो 1 का फॉर्मेशन बनना ज्यादा इजी है और 2 का फॉर्मेशन बनना थोड़ा रिलेटिवली कम इजी है, बट दोनों बन सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, नाउ इट इज बेस, it is conjugate acid 1, it is conjugate acid 2. Next बोलो 18, 21। सर 18। 18 में क्या डाउट है? इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में कराया हुआ है ना, सिमिलर टाइप के कराया था। प्लस एम लग रहा है ना, यहाँ पे दो प्लस एम है, सेम। इसे बोलते हैं ग्वानिडीन। ग्वानिडीन थोड़ा सा मेरे को इसके नाम को बोलने में कंफ्यूजन है। ये सिस्टम होते हैं जो आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, बायो में आता है यार ये ग्वानिडीन सिस्टम। इन सिस्टम्स का नाम होता है ग्वानिडीन। हाँ, चलो चलो ये लिख लो नोट्स में। ये बस थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताना, तरीके से। तो स्पेलिंग ग्वानिडीन, ये उसमें पढ़ा हुआ तुमने बायो में 9th-10th क्लास में। तो ये सिस्टम अरे वो DNA वाला है?
डीएनए वाला। Yes. सर So, एडिनाइन एग्जीसीटी वाला। अब ग्वानिडीन जो होता है ना, ये वाला सिस्टम होता है। इस सिस्टम में 2 प्लसम होते हैं और ये हाईली बेसिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली बेसिक। तो ये वाला सिस्टम है। तो दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड, जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए, दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ग्वानिडीन सिस्टम। नाउ ऐसे सिस्टम पे क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में जब भी करवाया था। नाउ आई वाजंट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट ग्वानिडीन, बट मैंने सिस्टम बताया था कि दिस सिस्टम इज हाईली बेसिक ड्यू टू 2 प्लसम स्पीशीज। इसे हम बोलते हैं ग्वानिडीन सिस्टम, और इस पे क्वेश्चन आते हैं जेई में, स्पेशली मींस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स में ऐड कर लो ये चीज। तो डिस्कशन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती से भी मिस मत करो, और मिस मान लो कभी कर भी दिया तो उसका लेक्चर देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। तो आई एम सरप्राइज वेरी लेस पीपल आर हियर टुडे। कुछ लोगों का एनटीएससी है बट फिर भी कुछ लोग नहीं आए। काफी सारे लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट थोड़ा कम किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, 18 के बाद 21, 27। सर 21 में बता दीजिए मेरे को। 21 में क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? सर एक्सेप्ट एच प्लस। सर H प्लस एक्सेप्टर। तो चलो सब बेस बनाओ। CH3 माइनस, OH माइनस, F माइनस। अब दर्पण तुम ही मुझे इसका आंसर बताओगे और तुम ही रीजन भी बताओगे। कौन सा सबसे जल्दी H प्लस एक्सेप्ट करेगा और क्यों? CH3। क्यों CH3 क्यों? नहीं, आंसर देख के तो कोई बता देगा, बट क्यों ऐसा? श्रेष्ठा तुम बताओ। सर उसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। अरे यार ये नहीं यार, ये कभी कोई रीजन बताया क्या वैलेंशियल वाला ऑर्गेनिक में? कभी नहीं बताया मैंने कोई, मेरे को तो याद नहीं है। सर CH3 माइनस ज्यादा अनस्टेबल है सबसे, इसलिए। अरे नहीं यार, अभी अभी ओमिंदर को बताया, अभी अभी ओमिंदर ने बताया। दूसरे जब लोग पूछते हैं क्वेश्चंस तब थोड़ा ध्यान दिया करो यार। तो मैंने ओमिंदर के लिए यही बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अभी अभी ओमिंदर को मैंने ओमिंदर की तारीफ भी की है, तो तुम लोग सुनते नहीं हो क्या क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा है? यार ये सब चीजें एटलीस्ट तुम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए यार। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वैलेंशियल का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सबका वैलेंशियल कंप्लीटेड है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आसानी से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट H प्लस। कोई बात नहीं, है ना? अब गलती कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अपना माइंडसेट तैयार करो कि अब ये चीज फिट हो गई है दिमाग में, सर ने थोड़ा बोल भी दिया है, और अब ये दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। इसी तरीके से चीजें जो फिट होती है, कुछ कुछ चीजें अगर नहीं याद हो पाती हैं तो 21 के बाद 24, 24 तो खैर आ गया होगा। 27, 27 में अब तुम बताओ अंकित सिंह क्या आएगा? काफी कुछ सीख गए हो, थोड़ा सोचो। कॉन्जुगेट एसिड हम कब बोलते हैं? व्हेन डू वी से कॉन्जुगेट एसिड? बेस क्या करता है? बेस एक्सेप्ट H प्लस
and form conjugate acid. तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा CH3 बन जाएगा माइनस, और एक तरफ एक प्लस, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा, सर तो फिर बी ऑप्शन आ गया सर। समझ में आया अंकित? यस सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 30। यस सर, 30। 30 30 जो है वो तुम्हारा क्या है, इस तरीके से, थर्टी कौन बताएगा 30 कैसे करेंगे? सर बी का तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो वो बी का तो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है, बिजी है, है। दिस इज नॉट बिजी, बट इसके बाजू में क्या है, sp2 है, इसके बाजू में क्या है, sp2 है, इसके बाजू में क्या है, sp3 है, इसके बाजू में क्या है, sp3 है, बताओ हम सर इसको ए प्रेफर वाला करें? सर ए वाला एरोमेटिक है और सी वाला रेजोनेंस में नहीं है। ए वाला एरोमेटिक है बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है, एरोमेटिक का, एरोमेटिक का सी कोई वाला कनेक्शन नहीं है डोनेट इस करने क्वेश्चन पे से। माने। बी सी वाला वाला बिजी है तो डोनेट नहीं करेगा, तो बी लास्ट आ जाएगा। अब ए और सी में बताओ कौन ज्यादा आएगा? सर सी वाले में सी वाले रेजोनेंस में नहीं है। सर सी वाले में sp3 है, इस वजह से सी आजू वाला बाजू के एटम्स कम प्लस आई इलेक्ट्रॉन। है, इसमें क्या है, माइनस आई है, सी पहले आएगा। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर एनीवे इन द फर्स्ट रिंग, ये मैंने बताया हुआ है ना, पायरिडीन, पायरिडीन बताया कि नहीं बताया? यस सर। पता है। हाँ बताया ना, पायरिडीन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो वी विल नेवर टॉक अबाउट रेजोनेंस, वी विल टॉक अबाउट माइनस आई। ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया है नोट्स में ही, किया है ऐसा क्वेश्चन हमने नोट्स में, एग्जांपल किया है इस टाइप का, थोड़ा सा इतना एक्सटेंसिव नहीं किया बट हाँ सिमिलर कॉन्सेप्ट किया है। थर्टी के बाद 33, 37, 39, 39 करते हैं चलो। सर 34 बता सकते हैं। 34 क्लास के बाद मुझे अलग से भेज देना, या फिर कभी ऐसे क्लास एंड हो रही हो ना हमारी नॉर्मल क्लास, तब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 39 जो है हमारा, वैसे भी आज एसिडिटी बेसिडिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। आज मुझे रोहन से ने मना किया था क्लास लेने के लिए, बट मैंने जबरदस्ती क्लास लगाई है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे है और आज का टाइम इसे खाली नहीं देना था मुझे। तो कुछ बच्चे नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। एनीवे चलो, तो सब में से क्या करो, हटा हटा के देखो, माइनस एच प्लस हटा के देखो, तो पहला वाला एच प्लस गया, तो मेरे पास क्या बना? ये क्वेश्चन मुझे तुम लोग बताओगे कैसे करना है। पहला वाला गया, दूसरा वाला गया, तुम्हें क्या बताना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल। हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट अनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब दूसरा वाला जाएगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा, तीसरा वाला जाएगा तो मेरे पास, अब ये तुम खुद एनालिसिस करके बताओगे मुझे कि क्या आंसर आएगा। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि हाउ विल वी सी। सर 2 वाला सबसे स्टेबल होगा। क्यों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है।
वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बाकी लोग सोचो, बताओ। बोलो। और किसी का कुछ इनपुट? फिर 1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 3 से। क्यों? 3 वाले में क्या ऐसा है? 3 वाला क्यों स्टेबल नहीं होगा? सर वो पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड में वो रेजोनेट कर सकता है ना फर्स्ट वाले में। हाँ, तो अच्छी चीज है ना। हाँ, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना सर। 1 वाला बोल रहे हो या 3rd वाला बोल रहे हो? 1 वाला। 1 वाला रेजोनेंस कैसे कर पाएगा यार? कर ही नहीं पाएगा। कोई यहां से कर पाएगा, ऊपर वाले से नहीं कर पाएगा। बट एटलीस्ट 2 से तो कर रहा है। ये वाला तो किसी से नहीं कर पाएगा, इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। नीचे वाले 3rd में देयर इज नो कॉन्जुगेशन। इस नेगेटिव चार्ज के साथ नो कॉन्जुगेशन। यहां पे एटलीस्ट कुछ तो कॉन्जुगेशन हो रहा है। और ये वाला तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, अगर तुम देखो तो ये वाला क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। और ये वाला क्या है? नॉर्मल मेरा कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन है। तो 2 वाला सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। श्रेष्ठा बताओ। यस सर। यस गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में ऐड कर लो, है ना। अच्छे क्वेश्चन को हमेशा नोट्स में ऐड कर लिया करो, ताकि एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। या फिर फोटो ले लिया करो, जब मान लो नहीं लिख पाओ, जैसे भी यू वांट टू ऐड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हम बाकी पार्ट जो है एसिडिटी बेसिसिटी का नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे, जल्दी कर लेंगे डिस्कशन। अब 2 लेक्चर बाद तो वैसे भी जीओसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एसिडिटी ये सेक्शन पूरा ही कर लेंगे। थोड़ा सा तो बच्चा है, नहीं अगले वाला तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। मिसलिनियस प्रॉब्लम्स कर लेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन कर लेंगे। अच्छा, इसमें वो वाला पार्ट नहीं है। अगला पार्ट जो पढ़ाऊंगा वो तो एनसीईआरटी से करेंगे। अगला वाला पार्ट जो है ना वो प्योर एनसीईआरटी से करेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सर, ये 40 सेकंड का आप एक बार आइडिया दे देंगे कैसे करना है?